क्या बैन किए गए 59 चाइनीज ऐप्स फिर से वापस आ सकते हैं? सरकार ने इन ऐप्स को बैन तो कर दिया है, लेकिन स्मार्टफोन यूजर्स के माइंड में अभी भी इनसे जुड़े कई सवाल हैं जिनके जवाब उनको मिलने अभी बाकी हैं। ये ऐप्स बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, करोड़ों लोगों ने इनको अपने फोन में डाउनलोड किया हुआ था और उनका सारा डेटा इन ऐप्स पर मौजूद था। फॉर एग्जांपल टिकटॉक और लाइकी जैसे ऐप्स पर तो यूजर्स के हजारों वीडियोस थे, हजारों और लाखों और इवन करोड़ों में फॉलोअर्स थे। तो उनका क्या होगा? यानी यूजर्स का अपना डेटा तो है ही, साथ ही हजारों और लाखों में जो फॉलोअर्स हैं जो उन्हें काफी मेहनत के बाद मिले थे, उनका क्या होगा? साथ ही एक और सवाल जो लोगों के जहन में है वो ये कि क्या ये बैन परमानेंट होगा या फिर ये ऐप्स फ्यूचर में वापस आ सकती हैं। तो आज के इस टेक टॉक वीडियो में मैं आपसे इसी पर बात करूंगा और बताऊंगा कि चाइनीज ऐप्स पर आपका जो डेटा है क्या वो आपको वापस मिलेगा या नहीं, और ये भी जानेंगे कि ये चाइनीज ऐप्स के वापस आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये ऐप्स वापस भी आ सकती हैं, वो ये रीजन दे रहे हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सरकार ने पहले भी कई बार मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन लगाया है, लेकिन देर सवेर वो बैन जो है हट गया है और ये जो ऐप्स है वो अनब्लॉक हो जाते हैं और वापस से काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जो लोग ये कह रहे हैं कि इन 59 चाइनीज ऐप्स की वापसी बेहद मुश्किल है, वो ये रीजन दे रहे हैं कि इन ऐप्स के अगेंस्ट जो एक्शन लिया गया है वो एक सीरियस सिचुएशन में लिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ऐप्स इंडियन यूजर्स का डेटा देश के बाहर के सर्वर्स पर स्टोर करते हैं और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो ऐसे में इनका वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये तो मैंने आपके सामने दोनों तरफ के लोगों की बातें रखी। चलिए अब जानते हैं कि ऐप्स ब्लॉक और अनब्लॉक कैसे होते हैं। तो सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत ब्लॉक किया है। ये एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता है कि अगर सरकार को लगता है कि कोई भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देश की सुरक्षा, सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के लिए खतरा बन सकती है, तो सरकार ऐसी हर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक कर सकती है। चाहे उसमें कोई वेबसाइट हो या फिर मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हो जिसको कंप्यूटर रिसोर्सेज के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन साथ ही सरकार के पास यहाँ पर यह भी अथॉरिटी होती है कि वो अपने डिसीजन को रिव्यू कर सके। अगर सरकार को लगता है कि कोई ऐप या फिर ग्रुप ऑफ ऐप्स लगातार लॉ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो उन पर लगाए गए बैन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। साथ ही अगर सरकार को लगता है कि ये कोई नियम और कानून को यहाँ पर नहीं तोड़ा गया है, तो वो इनके बैन को हटा भी सकती है। चलिए अब जानते हैं कि इस पूरे सिचुएशन पर साइबर लॉ एक्सपर्ट्स की क्या राय है। ब्लॉकिंग की पावर सेक्शन 69A भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अंतर्गत परिभाषित है। उसके तहत कुछ जब लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, तब सरकार दिशा निर्देश दे सकती है किसी इलेक्ट्रॉनिक जानकारी को ब्लॉक करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ब्लॉक परमानेंटली किया जा सकता है, कोई समय अवधि होती है, उसके अनुसार ही उसको ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार को पता लगता है कि कानून का उल्लंघन लगातार चल रहा है, तो वो ब्लॉकिंग को एक्सटेंड भी कर सकती है। तो लाजमी सी बात है, इतिहास गवाह है कि पहले भी ऐप्स ब्लॉक हुए हैं और फिर अनब्लॉक हुए हैं और पुनः से लोगों को एक्सेस मिल पाया है। अब इस केस में देखना पड़ेगा कि सरकार क्या तफ्तीश करती है, उसे क्या कुछ मिलता है। लेकिन ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग दोनों की ही पावर फिलहाल सरकार के पास मौजूद है कानून के तहत। तो ये पूरी तरह से सरकार पर डिपेंड करता है कि कैसे इस पर आगे एक्ट करती है। लेकिन सपोज कीजिए कि 6 महीने, साल, 2 साल या फिर कभी भी इन फ्यूचर ये बैन हटता है, तो क्या आपका जो अकाउंट इन ऐप्स पर है, आपके जो हजारों और लाखों फॉलोअर्स हैं, क्या वो वापस आ जाएंगे? अगर इंडिया चाइना के दरमियान रिलेशंस पहले जैसे हो जाते हैं और सरकार इन ऐप्स को अनब्लॉक कर देती है, तो देयर आर चांसेस कि आपका जो डेटा है वो वापस आपको मिल जाए। अगर बैन लिफ्ट होता है और अगर ये 59 या इनमें से अधिकांश चाइनीज ऐप्स को पुनः से अनुमति दी जाती है कि आप भारतवर्ष में आ जाए, तो लाजमी सी बात है आपके तमाम सारे डेटा को साथ लेके आएंगे। अगर आपके जितने हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं वो भी साथ रिस्टोर हो जाएंगे, तो चीज़ें पुनः से वापस एक स्टेटस के ऊपर आ जाएंगी। लेकिन ये सब निर्भर होता है कि सरकार क्या निर्णय लेती है। ऑब्वियसली अभी तो फिलहाल टेम्पररी बैन हुआ है, उस पर सरकार तफ्तीश कर रही है। अगर सरकार को कुछ ऐसी चीज़ का कुछ एविडेंस नहीं मिला जिससे शो करता है कि कोई उल्लंघन हुआ है किसी कानून का, तो लाजमी सी बात है कि सरकार इस तरह की बैन को रिव्यू भी कर सकती है, उसको उठा भी सकती है। और अगर ये बैन उठा, तब मुझे लगता है आपका तमाम सारा डेटा वो सर्विस प्रोवाइडर्स पुनः आपको दोबारा एक्सेस दे पाएंगे और आपकी फॉलोअर्स को भी पुनः से आपको एक्सेस दे पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपसे बात की इन चाइनीज ऐप्स के फीचर के बारे में और साथ ही आपके डेटा का क्या होगा, हमने ये भी जाना। आपकी इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये चाइनीज ऐप्स कभी वापस आ पाएंगे या नहीं? ये मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए हमेशा की तरह देखते रहें एबीपी आनका। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।